भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था सबसे पहला, वो किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से, 1956 में, जब हमारी मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। ठीक है, तो भैया भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर जो बनाया गया वो कहां पर बनाया गया? अप्सरा के नाम से 1956 में। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि इसमें रेडिएशन वाली चीजें जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं और उनसे ऊर्जा तैयार की जाती है। ठीक, अब देखो परमाणु रिएक्टर है न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर, और इस तरीके से ईंधन के रूप में रेडियो एक्टिविटी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे परमाणु रिएक्टर की बात कर रहे हैं, ये परमाणु रिएक्टर है, पर रिएक्टर की अपन बात करेंगे तो रिएक्टर से अपन को थोड़ा ट्रैक्टर याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? ट्रैक्टर। और अपन पढ़ रहे हैं अप्सरा, तो अप्सरा से अफसर समझ में आ जाएगा। अप्सरा से क्या समझ में आ जाएगा अपन को? अफसर समझ में आ जाएगा कि भैया अफसर आ रहे थे, यानी एक आईएएस ऑफिसर आ रहे थे। काहे से आ रहे थे? ट्रैक्टर से आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन होगा। तो परमाणु रिएक्टर, तो परमाणु रिएक्टर है, रिएक्टर यानी कि ट्रैक्टर है। तो कोई ट्रैक्टर से आ रहा था, बोले कौन आ रहा था? अफसर आ रहे थे, तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर है। तो परमाणु रिएक्टर था यानी देखो ये है ट्रैक्टर, और इसको एक आईएएस ऑफिसर चला रहे हैं यानी अफसर आ रहे हैं। काहे से आ रहे हैं? ट्रैक्टर से आ रहे हैं, और साइड में उनके कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु रिएक्टर, आईएएस चला रहे थे ट्रैक्टर। ठीक है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, दिख रहा है तुम्हें चक्र घूमते हुए? ठीक है, दिख रहा है आईएनएस चक्र। तो आईएनएस चक्र जो है वो क्या है? बोले आईएनएस चक्र जो है वो परमाणु पनडुब्बी है, यानी कि परमाणु हथियार से लैस अगर जरूरत पड़ जाए तो परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो परमाणु पनडुब्बी जो होगी वो क्या होगी? उसमें चक्र होंगे, या ऐसा बोलेंगे कि इसमें से जब परमाणु हथियार निकलेंगे यहां से तो चक्र की तरह निकलेंगे और जो भी टारगेट रहेगा उसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो अपन को याद रखना है, या परमाणु हथियार से लैस है तो सामने वाले दुश्मन को क्या होगा? उसको चक्कर आ जाएंगे सुन के, ओ भाई इनके पास तो परमाणु हथियार है। तो परमाणु हथियार बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो परमाणु पनडुब्बी जो है वो क्या है? आईएनएस चक्र है, ध्यान रखना 1993 आईएनएस चक्र परमाणु पनडुब्बी। अब देखिए भारत की प्रथम पनडुब्बी केवल पनडुब्बी की बात चल रही है, साइज घट गया उसका, थोड़ा सा जो विड्थ थी वो कम हो गई। ठीक है, कावेरी वो था आईएनएस चक्र, और ये है आईएनएस कावेरी। तो क्या होता है, नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन को अच्छे से याद रखना है। तो आईएनएस कावेरी की अपन बात करेंगे, तो आईएनएस कावेरी केवल प्रथम पनडुब्बी है। तो आईएनएस कावेरी जो है, कावेरी तो हमने नदी का नाम सुना था, एक कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, पर दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। तो यहां पर आईएनएस कावेरी है, और कावेरी को कैसे याद करा था तुमने? बेरी से याद करा था, खाके बेरी वहां में गिरी करके नाटक। तो कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक हमने याद करा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भारत की प्रथम पनडुब्बी है आईएनएस कावेरी। ठीक है, अब पनडुब्बी क्या होती है? तुमने पनडुब्बी, ये तो पनडुब्बी है, लेकिन एक पनडुब्बी देखा होगा आपने तालाबों में, झील में, कि एक बतख टाइप की होती है और पानी में चली जाती है और बाहर आ जाती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? पनडुब्बी। बतख भी होती है, लेकिन बतख जैसा ही पक्षी होता है वो, उसको बतख भी बोल सकते हैं अपन एक तरीके से, लेकिन बतख थोड़ी अलग होती है, व्हाइट कलर की होती है, बड़ी होती है, उसकी लंबी चोंच होती है, उसके पैर ही अलग होते हैं, पर एक पक्षी टाइप का होता है वो पनडुब्बी। वो पानी में चला जाता है फिर आ जाता है, तो उसको देखने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब अपन को मेमोराइज करना है कि जो पनडुब्बी है जो तालाब में या झील में होती है वो क्या खा रही है? बेर खा रही है। क्या खा रही है? बेरी। देखो ये रही पनडुब्बी और ये रही बेर। ठीक है, तो ये हो गई पनडुब्बी और जे रखे इसके सामने बेर, क्या बेरी है। ठीक है, ये कावेरी है और ये पनडुब्बी है। तो अपन को जब बोलेंगे कि भैया सबसे पहली पनडुब्बी बताओ, तो सबसे पहली जो पनडुब्बी होगी तो वो कौन सी होगी? वो कावेरी होगी। और परमाणु पनडुब्बी होगी तो वो कौन सी होगी? आईएनएस चक्र होगी। बस वो चक्र को घूमते हुए देख लो, इमेज माइंड में सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।